हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे परीक्षा तिथि में फिर से होगा बदलाव। जी हाँ, इसके ऊपर हम अभी डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हैं। और जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरीके से होना चाहिए ताकि आप वहाँ पर एग्ज़ाम दे पाएँ। क्योंकि आपने देखा था टीआरई 1 और टीआरई 2 में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से भी अभी बाहर किया जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर एक डिटेल में अपडेट है टीआरई 3.0 में अदर स्टेट बाहर, इसको लेकर भी हम डिटेल में समझेंगे। और जो आपका एज रिलैक्सेशन है उसको लेकर जो अपडेट है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए सारी चीज़ों के ऊपर हम बात कर लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले ये लिस्ट देख लीजिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये लिस्ट है आपकी सहरसा से। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए इतने सारे कैंडिडेट्स के नेम हैं, उनका रोल नंबर भी दिया है। कोई टीआरई 1 में सेलेक्टेड है तो कोई टीआरई 2 में सेलेक्टेड थे, लेकिन अभी इन्हें बाहर कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं हर डिस्ट्रिक्ट से पर डे एक एक नोटिस रिलीज हो रहा है, जिसमें से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को जो है बाहर किया जा रहा है जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में सेलेक्ट हुए थे। रीज़न वही है कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जितना भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है वो उनका कंप्लीट नहीं है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो डिटेल में यहाँ पर दिया भी है। देखिए, उपर्युक्त विषयक संबंध में अंकित करना है कि अधोस्ताक्षरी कार्यालय ज्ञापांक इतना दिनांक के द्वारा बिहार राज्य के बाहर के निवासी जो विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की बात हो रही है, इसकी अनुशंसा के आधार पर बीपीएससी अध्यापक पर चयनित हुए हैं, उनके शैक्षणिक, आवासीय, आरक्षण संबंधी और अन्य प्रमाण पत्रों को कार्यालय में जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र के जांचोपरांत आप सभी की अर्हता निर्धारित मापदंड से कम पाई गई है, यानी कि इनके जो डॉक्यूमेंट है ना वो कंप्लीट नहीं है। ये सारे कैंडिडेट बिहार को छोड़कर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। अब देखिए इसमें रीज़न वही है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके सीटेट में 90 से कम मार्क्स होंगे, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके एसटेट में 75 से कम मार्क्स होंगे, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने फर्जी डोमिसाइल भी बनाया हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के साथ ये चीज़ हुई थी कि उन्होंने डोमिसाइल फर्जी बना लिया था। और आप जानते ही हैं अगर आपके पास बिहार का डोमिसाइल होगा तो फिर उसके बेसिस पर आपको आरक्षण दिया जाता है, तो उन्होंने वो आरक्षण का लाभ लेकर वो सेलेक्ट हुए हैं, तो उन्हें भी अभी बाहर किया जा रहा है। साथ ही साथ जो पीएच कैटेगरी के हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उन्हें भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिला हुआ है, जबकि वो बिहार को छोड़कर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। और आप जानते हैं अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं तो टीआरई 3 में भी काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे ही छंट करके बाहर हो जाएंगे, जैसे अभी टीआरई 1 और टीआरई 2 के डॉक्यूमेंट्स की जांच चल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बाहर हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, टीआरई 3.0 का फॉर्म तो फिलअप ऑलरेडी हो चुका है। आप लोग एक काम कर सकते हैं, मैंने आपको डिटेल नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है, जहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक बार आप वो पीडीएफ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका किस तरीके का होना चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट इसमें ऐसे भी हैं जैसे 6 to 8 में वो मैथ साइंस में टीचर बन चुके हैं टीआरई 1 में, ठीक है, या टीआरई 2 में, और उनका जो सीटेट क्वालिफाई है ना वो एसएसटी सब्जेक्ट से है। अब देखिए सीटेट उन्होंने किया है एसएसटी सब्जेक्ट से और वो 6 to 8 में टीचर बने हैं मैथ साइंस से, तो ऐसे कैंडिडेट को भी अब सीधा बाहर कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तभी जाकर आप अपना एग्ज़ाम देने जाइएगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा फ्रेंड्स। अगर आप एग्ज़ाम दे भी देते हैं तो बाद में आपको भी इसी तरीके से बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एक आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, दूसरा आपके सीटेट के मार्क्स हो गए, एसटेट के मार्क्स हो गए, ठीक है, और जो आपका आरक्षण है वो तो कहीं आपको नहीं मिला है, अदर स्टेट से है और आरक्षण मिला हुआ है, तो फिर आपको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये तो लिस्ट है सहरसा से, और इससे पहले काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट से आ चुकी है। कल औरंगाबाद से आई थी, उससे पहले आपकी मुंगेर से आई थी, कटिहार से हो गई है, दरभंगा से हो गया है, मुजफ्फरपुर से हो गया है। तो पर डे आपको एक एक नोटिस देखने को मिल रहा है। अभी सहरसा से ये 14 स्टूडेंट्स की लिस्ट आई हुई है। देखिए अब हम बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन डेट को लेकर। एग्जामिनेशन डेट आप जानते ही हैं आपकी आ चुकी है कि 19 जुलाई से पेपर हो सकता है, 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई, ठीक है।
अब देखिए जो ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है ना, वहाँ पर क्लियरली ये नहीं लिखा है कि इस डेट में एग्ज़ाम हो ही जाएगा। उसमें एक लाइन आपको लास्ट में ये देखने को मिली है कि संभावित यानी कि कुछ अपरिहार्य अगर कारण हो जाते हैं तो उस वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं भी करवाया जा सकता है। अब इस चीज़ में कितनी सच्चाई है, क्या आपका पेपर फिर से पोस्टपोन होगा या नहीं होगा? तो देखिए अपडेट पहले, राज्य तीसरी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 19 जुलाई से 22 जुलाई तक आयोजित होने की संभावना है। तीसरी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा की यह संभावित तिथि बिहार लोक सेवा आयोग के स्तर पर तय हुई है, यानी कि ये ऑफिशियल अपडेट है। और तीसरी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से तकरीबन 87,000 अध्यापकों की नियुक्ति होनी है। आप जानते ही हैं वैकेंसीज कितनी आई थी, 87,774। ठीक है, तो इतने पदों पर ये वैकेंसीज आई हैं। अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ को आप गौर करिए, 19 जुलाई से 22 जुलाई तक आयोजित होने की संभावना है। देखिए संभावना है, लेकिन कंफर्म इसी पर होगा ये अभी हम नहीं कह सकते। लेकिन फ्रेंड्स आपको यही डेट ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ये जो नोटिस आपका रिलीज़ हुआ था ना, ऑफिशियल नोटिस रिलीज़ हुआ था, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था। अगर उसमें कुछ चेंजेस होने होंगे तो ऑफिशियली फिर से आ जाएगा, लेकिन अगर चेंजेस नहीं होने होंगे तो कुछ नहीं आएगा, सीधे अब डायरेक्ट आपका एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट के कल ये कमेंट्स आ रहे थे कि ऑफिशियल नोटिस तो आ गया है, लेकिन उसमें यही लिखा है कि कुछ अपरिहार्य कारण से पेपर पोस्टपोन हो सकता है, तो क्या इसी डेट पर होगा या आगे बढ़ेगा? तो देखिए मैं आपको यही कहना चाहूँगी, अभी आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम हैं, क्योंकि जिस रीज़न की वजह से ये पोस्टपोन हुआ है वो रीज़न अब ख़त्म हो गए हैं। रीज़न क्या था? रीज़न था आपका गेस्ट टीचर्स का, क्योंकि गेस्ट टीचर्स को आप जानते हैं वेटेज मिल रहा है 1 साल का 5 नंबर, और अगर 5 साल उन्होंने पढ़ाया है तो 25 नंबर उनको फ्री के मिलेंगे। तो इस वजह से इनका फॉर्म फिलअप का डेट 10 जून तक रखा गया है। उसके बाद 2-3 दिन इनको फॉर्म करेक्शन का मौका दिया जाएगा। तो इस वजह से अभी TRE 3 का एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन करके 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में रख दिया गया है। तो अब पेपर आपका इसी बीच में होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसलिए फ्रेंड्स इस डेट को ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। अब हम बात करते हैं एक बार कि TRE 4 कब होगा, क्योंकि जैसा कि इन्होंने पहले बोला था TRE 4 हम ले लेंगे अगस्त में, लेकिन अब ये पेपर अगस्त में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि TRE 3 आपका जुलाई में हो रहा है, फिर आपका अगस्त में TRE 3 का रिजल्ट आएगा, फिर ये लोग TRE 4 का नोटिफिकेशन निकालेंगे, फिर 1-2 महीना फॉर्म फिलअप में जाएगा। तो इस तरीके से TRE 4 अब आपका 2024 एंड में होगा फ्रेंड्स। जी हाँ, नवंबर या दिसंबर तक आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम, और जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर या अक्टूबर के बीच में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चैनल के साथ बने रहिएगा इसी तरीके से ऑथेंटिक अपडेट्स को पाने के लिए। साथ ही साथ हमारी क्लासेस भी होती हैं, अगर आप लोग चाहें तो चैनल पे जाकर के क्लासेस भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एज रिलैक्सेशन को लेकर। तो देखिए आप लोगों के ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो देखिए TRE 3.0 के फॉर्म फिलअप तो ऑलरेडी हो चुके हैं, अब इसमें तो एज रिलैक्सेशन का मतलब ही नहीं है, अब कुछ नहीं, क्योंकि फॉर्म फिलअप हो चुका। अब हम बात करते हैं कि BPSC TRE 4 में क्या आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे इन्होंने TRE 3 में भी देना चाहिए था, क्योंकि TRE 1 और TRE 2 में भी मिला था, वो भी 10 साल का एज रिलैक्सेशन था, और वो सही भी है, क्योंकि इतने टाइम बाद वैकेंसीज आ रही हैं, और जो कैंडिडेट ऑलरेडी BEd, DLEd, BTC, JBT ये सब किए हुए हैं उनका अब क्या होगा। अब वैकेंसीज इतनी देर में निकाल रहे हैं, तो इसलिए TRE 1 और TRE 2 में तो एज रिलैक्सेशन मिला था, लेकिन TRE 3 में इन्होंने नहीं दिया फ्रेंड्स। बट क्या ये TRE 4 में देंगे? देखिए अब ये देंगे या नहीं देंगे ये तब पता चलेगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका, और TRE 4 का नोटिफिकेशन अभी नहीं आना है, वो आपका सितंबर अक्टूबर के बीच में आएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पर ये एज रिलैक्सेशन देते हैं या फिर नहीं देते हैं। जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, इसलिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा, ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं आपके एस्टेट एग्ज़ाम को लेकर, कि आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि एस्टेट का एग्ज़ाम कौन से लेवल के लिए चाहिए। तो देखिए अगर आप BPSC TRE में 9th-10th में टीचर बनना चाहते हैं तो आपका एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, और अगर आप 11th-12th में टीचर बनना चाहते हैं तो आपका एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, एस्टेट के बेसिस पर ही आप 9th-10th और 11th-12th में टीचर बनेंगे, और CTET के बेसिस पर आप 1 to 5 और 6 to 8 में टीचर बनते हैं। ठीक हो गया। इसीलिए जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, अगर उन्होंने बिहार का एस्टेट एग्ज़ाम दिया हुआ है तो उनके एस्टेट में 75 मार्क्स होने चाहिए।
अगर इतने नहीं हैं तो फिर आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स। बाकी जो भी अपडेट आएगी आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब हम इवनिंग में अपनी सीटेट की क्लास के साथ। अगर आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका सीटेट क्वालिफाई होता है तो आप हर शिक्षक भर्ती को दे सकते हैं, और अगर सीटेट आपका क्वालिफाई नहीं होगा फ्रेंड्स तो आप कोई भी शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ सकते, क्योंकि सीटेट आपका एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको आपको पार करना ही होता है। तो सीटेट में अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, टैग वर्ड्स कर रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं। अगर आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।